जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड पे तो मैंने कई वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें ये बताऊंगा आपको कि जो पैसा आ रहा है, ई श्रम कार्ड बहुत लोगों को बना है और उनमें बहुत सारे लोगों को पैसा आया है। मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड जो है अभी तक लगभग 8 करोड़ लोगों का बन चुका है। पूरे भारत में 8 करोड़ लोग ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं अभी तक, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को पैसा रिलीज कर दिया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए, 1.5 करोड़ लोगों को पैसा रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के अकाउंट पे पैसा नहीं गया है। कारण क्या है, किस वजह से पैसा नहीं गया है और कौन कौन सा स्टेट में अभी जारी किया गया है पैसा, कितना पैसा जारी किया गया है, अगर किसी के अकाउंट पर नहीं गया है तो क्यों नहीं गया है, क्या कारण है, उसमें क्या सुधार कराना पड़ेगा, क्या गलती है, किस वजह से नहीं गया है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, पूरा जानकारी दूंगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो को बीच में छोड़ेंगे, सारी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी, फिर आप आधे अधूरे जानकारी लेकर चले जाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत कुछ इसमें नहीं बताया गया है। इसलिए पूरे वीडियो में बने रहे, आज समय दे थोड़ा सा और पूरे वीडियो में बने रहे, पूरी बात को समझ ले। पहले तो ये वीडियो जो देख रहे हैं इसके नीचे लाइक का जो बटन है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसको दबा के आप लाइक कर लीजिए। और इसको लाइक करने के बाद मन में कोई भी सवाल प्रश्न जो रह जाएगा या फिर कोई नया सवाल आपका होगा तो इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके जवाब में भी इसी प्रकार से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आपका मामला हल करने का प्रयास करूंगा। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश में, पूरे भारत में 38 करोड़ से 40 करोड़ लोग जो असंगठित मजदूर है, जिसकी संख्या जान लीजिए 38 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के बीच है, जो असंगठित मजदूर है, उन्हीं लोगों का ई श्रम कार्ड बनना था, उन्हीं लोगों का ई श्रम कार्ड बनना था और उन्हीं लोगों को बनवाना था और पैसा उन्हीं लोगों को आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इसमें हुआ क्या कि असंगठित मजदूर तो बनवाए ही बनवाए, लेकिन जो असंगठित मजदूर ना भी है उन्होंने भी ये कार्ड बनवा लिया, उन्होंने भी ये कार्ड बनवा लिया। चूंकि यह आधार से लिंक होता है, बिना आधार के आपका ई श्रम कार्ड नहीं बनता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिना आधार के ई श्रम कार्ड नहीं बनता है और यह असंगठित मजदूर के लिए था। असंगठित मजदूर में बहुत सारा कैटेगरी है, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में और नहीं बताया था तो अभी भी जान लीजिए। असंगठित मजदूर हम उसे कहते हैं जो किसी सरकारी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हो या फिर कोई बड़ा लिमिटेड कंपनी में कोई अच्छे पोस्ट पे काम नहीं कर रहा हो, असंगठित। जैसे कि मान लिया जाए लेबर हुआ, जो दिहाड़ी मजदूर होता है, जो डेली रोजाना पैसे पे काम करता है, उसे असंगठित मजदूर कहते हैं। राजमिस्त्री हो गया, जो मकान का चुनाई करता है, उसे हम असंगठित मजदूर कहते हैं। कोई ठेली वाला लगाता है, ठेली का दुकान लगाता है, जैसे कि आपको फल वाला, सब्जी वाला, दूध बेचने आता है, ये सब असंगठित मजदूर होता है। इसके अलावा सिलाई करने वाला, पंचर लगाने वाला, प्लम्बर के काम करने वाला, इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला, छोटे मोटे व्यवसाय करने वाला, किसी के घर में नौकरानी का काम करने वाला, आशा वर्कर, इस तरह के जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कहा गया था। और जो जो लोग इस तरह के लोग बनवाए हैं उनके अकाउंट पे पैसा आना स्टार्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में जितने भी ई श्रम कार्ड धारी थे उनके अकाउंट पर 1,000 रुपया पहला किस्त भेजा गया है, जो 2 महीने का था। वहाँ के सरकार ने घोषणा किया, योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया है कि अब से रेगुलर सरकार उनकी हो रहा है या नहीं रहे, सरकार किसी की भी आएगी, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दिया और जारी एक बार कर दिया तो चलता रहेगा। तो 500 रुपये महीने के हिसाब से जितने भी ई श्रम कार्ड वाले हैं, जो ई श्रम कार्ड धारी है, उनको 500 रुपया महीना दिया जाएगा। तो 2 महीना का 1,000 रुपया सबके अकाउंट पर भेजा गया, जितने भी ई श्रम कार्ड धारी थे। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल आया मेरे कमेंट में भी, और ऐसे भी लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोगों को पैसे अकाउंट पे अभी नहीं आए, बहुत सारे लोगों को आए हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आए। तो किनको नहीं आए, जो ई श्रम कार्ड धारी था, किनको नहीं आए वो पहले जान लीजिए। उनको नहीं आया है जो असंगठित मजदूर नहीं थे और बनवा लिया। जैसे कि किसी का ईपीएफ कट रहा है, कोई अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनका पीएफ कट रहा है, या फिर ईएसआई का लाभ ले रहे हैं, तो इन लोगों का नहीं आएगा कभी भी। ई श्रम कार्ड के द्वारा जो लाभ मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा। कार्ड तो बन गया, कार्ड बन ही जाएगा, वो तो अप्लाई करके आप कार्ड बनवा लेंगे, लेकिन आधार से चूंकि लिंक होता है और आपका पीएफ अकाउंट भी आधार से लिंक होता है, तो वहाँ पर पता चल जाता है कि ये तो ईपीएफ का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए अदर लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो असंगठित मजदूर है, जिसका पीएफ कहीं भी नहीं कट रहा है या फिर एसआई का लाभ नहीं ले रहा है, तो उनको सारा लाभ मिलेगा। चाहे वो टूल्स खरीदने के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जाएगा या फिर महीना जो मंथली मैंने बोला पेंशन दिया जाएगा। कोई भी मजदूर है, ई श्रम कार्ड जिसको बन गया है उसको 500 रुपये महीने के हिसाब से दिया जाएगा। साल का 6,000 रुपया हर महीने दिया जाए, या फिर 2 महीने पे 1,000 करके दिया जाए, या 6 महीने पे 3,000 करके दिया जाए, लेकिन रेगुलर अब दिया जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश से ये स्टार्ट कर दिया गया है, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। 2 महीने का पैसा सबके अकाउंट पे आ चुके हैं। अब किनको नहीं आया ये जान लीजिए। मैंने
आपको बताया कि जिनका पीएफ कट रहा है उनका नहीं आएगा, एसआई का लाभ ले रहे हैं उनका नहीं आया। इसके अलावा जो लोग मजदूर नहीं है और बनवा लिए उनका भी नहीं आ रहा है, वो पकड़े जा रहे हैं क्योंकि सब चीज़ आधार से लिंक है। इसके अलावा जो मजदूर नहीं थे, बहुत सारे लोग हैं जो मजदूर नहीं थे और उन्होंने बनवा लिया, तो उनके अकाउंट पे भी पैसा नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। वो कार्ड लेकर रखेंगे, रजिस्ट्रेशन करा के अपने पास रखेंगे, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये कहा गया था कि जो उस लायक है, जो इस कैटेगरी में आते हैं, वही लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, बाकी लोग नहीं कराने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। अब बता रहा हूँ कि पीएफ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मैं किसी कंपनी में काम करता था, वहाँ पीएफ भी मेरा कटता था, एसआई का लाभ भी मिलता था, लेकिन किसी वजह से मेरा जॉब छूट गया। अब नौकरी छूट गई तो पीएफ अकाउंट भी रुक गया, पीएफ कटना भी बंद हो गया, क्योंकि जॉब जब कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तभी तो पीएफ चल रहा है आपका। लेकिन सैलरी नहीं मिल रही है, आपका जॉब छूट गया, आप दूसरे काम में लग गए और कहीं परमानेंट जॉब नहीं कर रहा है, पीएफ आपका रेगुलर अभी नहीं है, तो फिर उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी का पीएफ कटता था, ऐसे तो कहीं पर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, परमानेंट करे, कैजुअली करे, फिर भी आपका पीएफ कटता रहता है, पीएफ अकाउंट बन ही जाता है। कोई बड़ी बड़ी कंपनी उसमें बनता है, बहुत सारी कंपनी में न भी बनता है, लेकिन लेबर का भी कहीं कहीं बन जाता है, तो वहाँ पे कटता रहता है। तो आप जहाँ वहाँ काम छोड़ देते हैं या फिर काम से वहाँ से हट जाते हैं या फिर आपको हटा दिया जाता है, नौकरी छूट जाती है और आपका पीएफ कटना बंद हो जाता है। तो जिनका पीएफ कटना बंद हो चुका है वैसे लोगों का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे चेक हो जाता है, ऑलरेडी वहाँ पे आ जाता है चेक करने पर कि किनका पीएफ रेगुलर है और किनका पीएफ रेगुलर नहीं है। तो 2 महीना पहले तक जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाया था, अभी 2 महीना पहले तक, उससे पहले जो बनवाया था, तो उनका पैसा अभी 2 महीना का आ रहा है। जिनका पीएफ कहीं पर वर्तमान में नहीं कट रहा है, अभी वर्तमान में नहीं कट रहा है, पहले अगर कटा होगा 1, 2 साल 4 साल कहीं पर, लेकिन नौकरी छूट गई है तो वो गिनती नहीं होगी। लेकिन जिनका रेगुलर है, कहीं भी छोटे पोस्ट में ही काम कर रहे हैं लेकिन रेगुलर है, उनका कट रहा है, जॉब कर रहे हैं और ई श्रम कार्ड उन्होंने बनवा लिया, तो बनवा लिया, अच्छा किया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, भविष्य में उसको लाभ मिल सकता है। लेकिन वर्तमान में उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, उन्हें लग रहा है कि मुझे लाभ नहीं आया है, कैसे आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि आपको नहीं मिलेगा। अभी क्या, जब तक आप जॉब करते रहेंगे तब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये योजना असंगठित मजदूर के लिए लागू किया गया है, जो देश में लगभग 38 से 40 करोड़ है जो असंगठित है, जो बेचारे डेली काम करते हैं या फिर सैलरी पे ही काम करते हैं, तो बहुत कम सैलरी पे कहीं पर काम करते हैं, उनका कोई ठीक नहीं रहता है कि आज काम किए तो कल मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर 1 महीने का कहीं पर काम है फिर अगले महीने काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इस साल का काम है अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनिश्चित जो व्यक्ति है उनके लिए, उनके फायदे पहुंचाने के लिए ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा था और ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। ये एक नेशनल डाटा तैयार किया जा रहा है, आप समझ रहे हैं, नेशनल डाटा सरकार के तरफ से, भारत सरकार की तरफ से तैयार किया जा रहा है, जिसमें असंगठित मजदूर का डाटा सरकार के पास रहेगा। इससे ये फायदा होगा कि ये असंगठित मजदूर है, चाहे कहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको 500 रुपये महीने दिया जाएगा। सभी स्टेट में अलग अलग हो सकता है, कहीं 500 रुपये महीना, कहीं 1000 रुपये महीना, कहीं 2000 रुपये महीना, सब राज्य सरकार अपने हिसाब से ई श्रम कार्ड वालों को देगी। लेकिन केंद्र सरकार का काम था कि उसको लागू करना, सभी का एक डाटाबेस तैयार करना। तो ये डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें सारे असंगठित मजदूर को एक कार्ड जारी किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। इससे दूसरा ये भी फायदा होगा, मैंने आपको बताया था कि आप कहीं दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करने जाते हैं कहीं भी, तो आपके पास ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो इससे ये होगा कि आप पर शक नहीं किया जाएगा, आपको काम आसानी से मिलेगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी कोई फैक्ट्री या कंपनी वाला नहीं कराएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सरकार के पास आपकी डाटा रहेगी, तो आप वहाँ पे फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हैं, आप पे भरोसा रहेगा लोगों को, आपको काम मिलने में आसानी होगी। तीसरा क्या है आपके पास कि आपके पास 2 लाख का बीमा हो जाता है, आपका 2 लाख का बीमा हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होते ही 2 लाख का बीमा हो जाता है। इससे फायदा क्या है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर रोड पे कहीं जा रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का हादसा हो जाता है आपके साथ, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 2 लाख का, तो आपका जो नॉमिनी है, आपके परिवार वाले हैं, उन्हें 2 लाख रुपया मिलेगा। इसके अलावा अगर मान ली कि मृत्यु नहीं होती है, कार्डधारी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो घायल हो जाता है, बुरी तरीके से घायल हो जाता है और अपाहिज हो जाता है, विकलांग हो जाता है, जैसे कि एक हाथ चला जाता है, एक पैर चला जाता है, एक आंख चला जाता है, कोई भी एक अंग क्षति हो जाता है, उस परिस्थिति में भी 1 लाख रुपया का लाभ दिया जाएगा। जीवित व्यक्ति का जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है उसे 1 लाख रुपया का लाभ दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने यह भी पूछा था कि क्लेम कहाँ करना है, कहाँ क्लेम करेंगे, तो
आपको अपने जिला में ही क्लेम करना है। आपके प्रखंड कार्यालय में इसका ऑफिस होता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का, वहाँ भी क्लेम कर सकते हैं। आपके जिला में भी होता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ऑफिस, वहाँ भी आप जाकर क्लेम कर सकते हैं, वहाँ भी क्लेम कर सकते हैं। इस तरह का कोई हादसा हो जाता है या फिर इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ क्लेम कर सकते हैं, या फिर बाकी जानकारी भी वहाँ ले सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी नहीं तो अभी भी जाकर वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो 2 लाख का बीमा है उसका लाभ उठाने के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन होते ही आपका 2 लाख का बीमा हो जाता है। और आगे आपको बता दूं कि उन लोगों को भी पैसा नहीं आया। किन लोगों को? उन लोगों को भी पैसा नहीं आया है जिनका बैंक अकाउंट, मान लीजिए ई श्रम कार्ड तो उन्होंने बनवा लिया, ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, लेकिन उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। अगर आधार से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है और ई श्रम कार्ड उन्होंने बनवा लिया है तो जो लाभ मिलेगा वो आपके अकाउंट पे नहीं आएगा। कोई भी पैसा आना हो, चाहे टूल्स के लिए हो या फिर इंश्योरेंस के लिए, कभी पैसा क्लेम के लिए आप करेंगे, या फिर ये जो पेंशन का पैसा हो, या फिर हर महीने जो आपको फ़ायदे जो मिलने वाले हैं या फिर मिलेंगे भविष्य में, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। अगर आधार से लिंक नहीं है तो एक बार बैंक में जाकर पता करिए और लिंक करा लीजिए। तो लिंक नहीं है तो भी नहीं आएगा, क्योंकि आधार से लिंक होकर ई श्रम कार्ड बन रहा है और उससे अगर बैंक लिंक नहीं है तो फिर आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। तो इस तरह लोगों के भी नहीं आए हैं पैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो असंगठित क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं या फिर जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, उन लोगों के पैसे नहीं आए। लेकिन ये सब चीज़ जिनका सही है, आप पता कर सकते हैं, ये सब चीज़ सारा चीज़ जिनका सही है वो सबका पैसा आ रहा है। सबको 1000-1000 रुपया आया। किसका? जिसका 2 महीने पहले बने उसका 2 महीना का पैसा आया। अब उनका रेगुलर रहेगा, चाहे हर महीने मिले या हर 2 महीने पे जोड़ के मिले। लेकिन अभी जो जिनका कार्ड बन रहा है या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी हो एक साथ जोड़ के दे दिया जाएगा। लेकिन जिनका अभी तक पैसा नहीं आया, 2 महीने पहले कार्ड बन गया, 2 महीने पहले बन गया कार्ड, अब पैसा नहीं आया है, तो आप पता करिए आपका हो सकता है बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा, या फिर आपका कहीं ना कहीं पीएफ कटता होगा, रेगुलर होगा, एसआई का लाभ आपको मिल रहा होगा, या फिर किसी प्रकार का कहीं ना कहीं लिमिटेड कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई समस्या है तो आपका पैसा वर्तमान में नहीं आया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो गया हुआ है तो भविष्य में आएगा। जब आपका जॉब कभी छूट जाएगा, आप वो काम नहीं करेंगे, आप भी मजदूरी करने लगेंगे, आप भी श्रम वाला काम करने लगेंगे, तो आपको भी पैसा आएगा भविष्य में। लेकिन ये सोच के कभी भी कार्ड मत बनवाइए। अगर अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कहीं पर अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं पर अच्छा आपका व्यवसाय है, कहीं अच्छा कपड़े की दुकान है, कहीं पर कोई हार्डवेयर की दुकान है, आपका कोई अच्छा सा शॉप है, अच्छा कमा खा रहा है, मतलब कि 25 से 30 हज़ार से ऊपर आप इनकम कर रहे हैं, आपका अर्निंग है, तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए। किसी का हकमारी नहीं करे। कोई गरीब के लिए, श्रमिक के लिए, मजदूर के लिए सरकार ने ये डाटा तैयार किया है और कर रहा है। इसमें आप ज़बरदस्ती जाकर मत घुसिए और लोगों का हकमारी मत कीजिए। ये बहुत छोटा सा प्लान है जो गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, श्रमिक के लिए है, जिसका कोई उपाय नहीं होता है। काम करते रहते हैं, कभी काम छूट गया, कभी लॉकडाउन लग गया, कभी कोरोना का लहर है, कभी ओमिक्रॉन का लहर है, कभी कुछ ना कुछ आपदा आता रहता है, किसी प्रकार से देश बंद करना पड़ता है, कभी कभी उस परिस्थिति में काम छूट जाता है उन लोगों को, या फिर किसी परिस्थिति में काम कहीं छूट गया, मजदूरी नहीं मिला, तो उनमें सरकार उसको लाभ दे सके, इसके लिए ई श्रम कार्ड बनवाया जा रहा है। इसके लिए नहीं बनवाया जा रहा कि आप अच्छे खासे व्यापार कर रहे हैं, अच्छे खासे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके पास बैंक बैलेंस भी है, आपके पास ज़मीन भी है, आपके पास प्रॉपर्टी भी है, आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना सर्वाइव कर सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं, इतना आपके पास है, और फिर भी ई श्रम कार्ड का आप लाभ लेना चाह रहे हैं, तो कैसे सरकार देगी? सरकार तो इस चीज़ का पुख्ता कर लेती है ना, इसीलिए तो आधार कार्ड से लिंक कर रहा है। क्योंकि आप बेवजह उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, सब कुछ होते हुए हो सकता है आपको बाद में नुकसान हो, क्योंकि आप टैक्स पेयर रहेंगे, आपको बाद में नुकसान होगा। क्योंकि आपका इनकम सालाना 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर आप टैक्स पेयर हो जाते हैं। देखा जाए तो टैक्स पेयर हो जाते हैं, क्योंकि 2.5 लाख तक सरकार छूट देती है इनकम टैक्स में, लेकिन उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो आप टैक्स पेयर हो जाते हैं। अब 5 लाख तक कर दिया गया, अब है कि 5 लाख तक टैक्स में छूट दिया जाता है, इनकम टैक्स में छूट दिया जाता है। लेकिन 2.5 लाख से जो कम कमाते हैं उन्हें सरकार गरीबी रेखा से नीचे की मानती है, मतलब कि ये समझती है कि ये श्रमिक है, मजदूर है, इनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन लोगों की मदद के लिए बहुत सारी योजना आती है, उसमें कि अच्छे लोग घुस जाते हैं और बोलने लगते हैं मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा नहीं आ रहा, अभी तक पैसा नहीं है। कैसे आएगा भाई साहब? आपके लिए तो ये है ही नहीं। सरकार इसीलिए तो आधार कार्ड से हर चीज को जोड़ रही है। आधार को आप नॉर्मल मत लीजिए, आधार से हर चीज जोड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, यहाँ तक कि आपका ये वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, हर चीज आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। ई श्रमिक कार्ड तक आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ तक कि पीएफ आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, एसआई आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, कहीं कंपनी में काम करते हैं तो आधार कार्ड से लिंक किया जाता है, आपका सिविल स्कोर आधार कार्ड से
जुड़ा रहता है, कहीं लोन लेते हैं तो आधार से जुड़ा रहता है। इसी से समझ जाइए कि सारा डेटा सरकार के पास है। अब आप कोई चीज़ का चोरी नहीं कर सकते। आप अगर 2 लाख 10 लाख 5 लाख रुपया कमाते हैं और ये कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ, गरीब हूँ और मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसका कार्ड उठा लेते हैं, ये चीज़ बनवा लेते हैं, वो चीज़ बनवा लेते हैं, हर चीज़ उठाना चाहते हैं, तो अब सरकार बेवकूफ़ नहीं रही। आधार कार्ड से सारा चीज़ आपका लिंक हो चुका है और अब क्या है कि अब सरकार वहाँ पे चेक करके देती है कि आप इसके लिए पात्र है या नहीं है, आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप बनवा तो लेंगे लेकिन लाभ आपको नहीं मिलेगा, अब तेजी आपकी नहीं चलेगी। अब किसी भी स्कीम का फायदा उसी को मिलेगा जो उस लायक है। इसीलिए हर चीज़ को आधार से लिंक किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपके पास सिम जो है, सिम भी है आधार के से लिंक करके मिलता है, उसका भी आधार से लिंक है। आपके पास कितना सिम चल रहा है ये भी सरकार को मालूम है कि आपके आईडी पर कितना सिम चल रहा है, कितने कितने कंपनी का सिम चल रहा है। ये सारा डाटा कंपनी के पास रहती है जिस कंपनी का आपने सिम लिया है, और सरकार को जरूरत पड़ने से उस कंपनी से वो डाटा निकलवा लेती है और देख लेती है कि किसके पास कितना सिम चल रहा है। जरूरत पड़ने पर उससे संबंधित अगर जरूरत हो तो, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो आप किसी चीज़ को आप छुपा नहीं सकते। यहाँ तक कि अभी 10 बैंक में 10 अकाउंट आप खोल लीजिए, 10 बैंक में 10 अकाउंट खोल लीजिए, सारा अकाउंट एक ही माना जाता है क्योंकि सब आधार से लिंक है। 10 अकाउंट गिनती की रहेगी, लेकिन सरकार को पता है, बैंक को पता है कि आप किस किस अकाउंट पर कितना पैसा, कितना लेन देन हो रहा है। आप उससे अधिक लेन देन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस ऐसे ही आ जाता है। टैक्स पे नहीं करते हैं या फिर आपकी इनकम का सोर्स नहीं बताते हैं, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख सेविंग अकाउंट पर डाल लेते हैं और सोर्स नहीं बताते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस ऐसे ही आ जाता है। आप सोर्स बता देते हैं कि हाँ मैंने ये ज़मीन बेच के पैसा लाया, मैंने व्यवसाय में अर्निंग किया, या फिर मैं किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ से मुझे 2 लाख या 2.5 लाख रुपए महीने मिलते हैं, उसका पैसा मैं यहाँ पे जमा कर रहा हूँ। सोर्स बताते हैं तो जहाँ तक छूट है उसके बाद आपका टैक्स लगेगा, बाकी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सोर्स नहीं बताता है तो आपको नोटिस आएगा, कारण पूछा जाएगा। इसी प्रकार से हर चीज़ लिंक कर दिया गया है। ई श्रम कार्ड भी है उसी के लिए है जो इसके लायक है, इसके पात्र है। हर आदमी इसमें हाथ न घुसाइए। देखा जा रहा है कि अच्छे अच्छे लोग ई श्रम कार्ड में जाकर रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं, वहाँ पे मजदूर लिखवा के रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे हैं कि देखा जाएगा बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये आपको हानि ही देगी, लाभ नहीं होने वाला है आपका। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, कौन सा स्टेट है जो सबसे बड़ा है, आपको पता ही होगा, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसे शॉर्ट में हम यूपी कहते हैं। तो यूपी में पैसा मिलना स्टार्ट हो गया है ई श्रम कार्ड वालों का, मैंने आपको बताया। तो बहुत लोगों का कहना है कि वहाँ इलेक्शन है इसलिए पैसा दिया जा रहा है ई श्रम कार्ड पे, इलेक्शन खत्म होते ही बंद कर दिया जाएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 में इलेक्शन था और 2019 से पहले किसान सम्मान निधि योजना चालू किया गया था, जिसमें सालाना किसान को बिना कुछ किए सालाना हर किसान को 6,000 रुपया दिया जाता है। आपको पता ही होगा हर किसान को 6,000 रुपया दिया जाता है जो छोटे किसान है। वो चालू किया गया था इलेक्शन से पहले। लोगों का कहना था कि इलेक्शन खत्म हो जाएगा और मोदी सरकार इसे बंद कर देगी, लेकिन क्या है कि आज तक वो मिल रहा है और जब तक सरकार ये रहे ना रहे, किसी की सरकार रहे, ये पैसा मिलती रहेगी, क्योंकि ये योजना आम लोगों के लिए बनाया जाता है, गरीबों के लिए बनाया जाता है, मजदूरों के लिए बनाया जाता है। ये बंद करने के लिए नहीं बनाया जाता है। नई सरकार आती है तो और जोर शोर से उसे बढ़ा कर देती है। पता है क्यों? क्योंकि उसका भी नाम हो और लोग उससे भी खुश रहे। इसी प्रकार से ये जो ई श्रम कार्ड का योजना जो चालू हुआ है, ये सभी के लिए चालू किया है। योगी जी की सरकार रहे, उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो नेशनल डाटा तैयार किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे लागू किए, तो ये चलता रहेगा। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो वहां से स्टार्ट किया गया। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे सुविधा होगी सरकार हर जगह लागू करना स्टार्ट कर देगी। जैसे हो गया बिहार, हो गया आपको झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हर स्टेट में ये चालू किया जाएगा। ये प्रयोग करके देखा गया है कि लोगों के अकाउंट में जो पैसे जा रहे हैं वो लोगों को इससे लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की क्या आवश्यकता है। इसीलिए अभी 500 रुपये महीना करके के हिसाब से 2 महीने का 1000 रुपये लोगों को भेजा गया है और बाकी स्टेट में धीरे धीरे अब स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हालांकि कोई तय सीमा नहीं है, कोई तय गाइडलाइन नहीं है। इसलिए नहीं, आप पूछेंगे क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया कि 38 से 40 करोड़ अपने देश में असंगठित मजदूर। कितना? 38 से 40 करोड़। लेकिन बना कितने का है ई श्रम कार्ड? बना है अभी तक का, जनवरी 2022 तक का डेटा है, मात्र 8 करोड़ लोगों का ही बना है। 8 करोड़ लोग ही इसमें रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं। लोगों को जानकारी ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को अभी जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा है। जिसको पता है वो सोचते हैं बना लेंगे कभी, इस चक्कर में लोग नहीं बना पा रहे हैं। बहुत लोगों को तो ये कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है, जैसे बिहार के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आपको राजस्थान के रहने वाले, झारखंड, उड़ीसा, इन लोगों के जो मजदूर हैं इन जगह के, जो बाहर में जाके काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, कहीं भी
जाके काम करते हैं और वहाँ रहते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनको लगता क्या है कि मैं गांव में जब जाऊंगा ना, घर जाऊंगा तो वहाँ बना लूँगा, यहाँ शायद नहीं बनाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये ऑनलाइन बनता है। इसमें आप कहीं का व्यक्ति हो और कहीं पर काम कर रहे हो, बिहार का व्यक्ति हो, महाराष्ट्र में काम कर रहे हो, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हो, दिल्ली में काम कर रहे हो, राजस्थान का व्यक्ति हो, आप बेंगलोर में काम कर रहे हो, मतलब कहीं का व्यक्ति हो, कहीं रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो आधार है, एड्रेस कहीं का भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया, आपके पास सिर्फ बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके गांव का हो या फिर आप जहां रहते हैं वहां का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए आपका बना हुआ, और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये तीनों चीज़ लेकर जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ये ऑल इंडिया लिंक है, मतलब कि कहीं के व्यक्ति कहीं बना सकता है, कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करा के उसका प्रिंट आउट ले सकता है और वो हर जगह काम करेगा। इसके लिए आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, गांव जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जब से लागू हुआ, 1 साल हो गया लागू हुआ। अब क्या है कि आप कहीं के भी व्यक्ति है, ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, कहीं के रहने वाले हैं और कहीं रह रहे हैं, तो उस राशन कार्ड पे कहीं भी आप राशन उठा सकते हैं। ये बात की जानकारी अगर आपको नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को है जानकारी लेकिन नहीं है, तो जान लीजिए। ये भी मैं बहुत सारी चीज़ एक ही वीडियो में बता देता हूँ। ये भी जान लीजिए कि कहीं के आप रहने वाले हैं और आपका राशन कहीं बना हुआ है, राशन कार्ड कहीं का, तो कहीं भी उस राशन कार्ड पे आप राशन उठा सकते हैं, वहाँ जहाँ पे कोटा मिलता है, राशन मिलता है। इसी प्रकार से हर चीज़ अब हर जगह काम कर रहा है। आधार आपका कहीं का भी पूरा ऑल इंडिया में काम करेगा, पैन कहीं का भी हो पूरा ऑल इंडिया में काम करेगा, राशन कार्ड कहीं का भी हो ऑल इंडिया में काम करेगा, कहीं भी आप उठा सकते हैं। बैंक अकाउंट कहीं का भी हो ऑल इंडिया में काम करेगा, कहीं भी आप लेन देन कर सकते हो। एटीएम कार्ड कहीं का भी हो, कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। हर चीज अब हर जगह काम करेगा। इसके लिए अब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी आईडी कहाँ के है, भारत का कहीं का आईडी होना चाहिए। आधार इसीलिए तो बनवाया गया, यहाँ तक कि मोबाइल का सिम कार्ड आप ले रहे हैं तो कहीं भी है इंडिया में, कहीं भी कहीं के आईडी से आप सिम कार्ड ले सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी सुविधा जोड़ दी गई है आधार से। इसलिए मन में ये मत सोचे जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं पे ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए। जरूरी नहीं कि गाँव जाएंगे। इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों का नहीं बना है। पता है 8 करोड़ लोगों का बना है अभी 40 करोड़ लोगों में, तो इतने सारे लोग बने हुए हैं। और आपके पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को भी बता रहा हूँ कि आपकी भी जिम्मेवारी है। जैसे आपके यहाँ दूध वाला आता है, अखबार वाला आता है, सब्जी वाला आता है, ठेली वाला आता है, कोई ऐसे काम करने वाला है, चुनाव करने वाला आता है, मजदूरी करने वाला आता है, या फिर आपके जानने वाले हैं आसपास में है, तो मिले तो उन्हें बता दीजिए कि भाई साहब ई श्रम कार्ड बनवा लो। ये सरकार का योजना है, केंद्र सरकार नेशनल डाटा तैयार कर रही है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको ये लाभ मिलेगा। आपको टूल्स के लिए पैसे मिलेंगे समय आने पे। आपको जब कोरोना महामारी चलेगा, लॉकडाउन लगेगा, उसमें भी 4-5 हज़ार रुपये मदद मिल जाते हैं, सरकार की तरफ से अकाउंट पे आ जाते हैं। इसके अलावा हर महीने कहीं 500 कहीं 1000, सब स्टेट में अलग अलग सरकार उस हिसाब से सब पर जारी करने वाली है। तो ये सब बताएंगे आप उन्हें, तो वो करा लेंगे, उनका लाभ उनको मिलेगा। उनका हक है, अधिकार है, सरकार उनके लिए ये सब मुहैया करा रही है, ये सब बनवा रही है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि कानून से संबंधित कोई जानकारी आपको लेना है, कानून से संबंधित किसी प्रकार का कानून से संबंधित, खास तौर पर जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और सिविल लॉ से संबंधित आपको जानकारी लेना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो चाहिए, या फिर जो आपका प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो लिखेंगे, तो उस टॉपिक को मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। जितने भी कमेंट मेरे पास आते हैं मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ। अब सबका जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। मैं करता क्या हूँ कि उसमें से जो भी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उनको उठाता हूँ और उस टॉपिक को वीडियो बना देता हूँ। उससे क्या होता है कि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की समस्या हल हो जाती है, बहुत सारे लोगों को जानकारी हो जाती है। तो मैं उस टॉपिक को वीडियो बनाता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल घंटी उसको दबा लीजिए। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, पहले से सब्सक्राइबर है, तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा, आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों।